गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय तथा कार्य, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और हर प्रकार के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किसी व्यक्ति की अगर हम कहें कि ए की क्षमता या ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर सकता है, तो उसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता क्या है, या उसने एक दिन में किया कार्य क्या है। एक दिन में किया कार्य क्या हो जाएगा उसका 1/15। ए की क्षमता यानी कि कितने दिन में काम कर रहा है वो 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 1/15। इसका विपरीत अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति है बी, एक दिन में कार्य कितना करता है वो 1/10। अगर एक दिन में बी 1/10 कार्य करता है तो उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10। तो बी कितने दिन में कार्य को ख़त्म करेगा, 10 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इसका और इसका संबंध आपने देख लिया, विपरीत है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन में कार्य करता है तो एक दिन का कार्य 1/15, और अगर किसी एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य 1/10 है तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, 10 दिन में। तो हम ये जानकारी ले चुके हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत संबंध से चलता है। इस जानकारी के आधार पर, ये बेसिक जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिए, इसी जानकारी के आधार पर हम सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है उसे हम पढ़ते हैं और फिर हम उसका आंसर देंगे इसी कंसेप्ट के आधार पर। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रश्न समाप्त। और इस प्रश्न के अनुसार हमने समझा कि ए कितने दिन ले रहा है एक कार्य को समाप्त करने में, 6 दिन। ए को 6 दिन लग रहे हैं और बी को कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ से हमें जानकारी मिली कि ए को 6 दिन और बी को 12 दिन लग रहे हैं किसी कार्य को करने में। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे कार्य को। तो पहले हम एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे ऐसे कंडीशन में कि अगर ए को 6 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, हमें ये निकालने की आवश्यकता है। तो आप ऊपर जानकारी देख चुके हो, अगर ए को 6 दिन में कार्य करता है तो एक दिन का कार्य उसका 1/6, और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बताइए, 1/12। ये आंसर आपने मुझसे पहले दे दिया होगा। चलिए, अब हम एक एक दिन की क्षमता निकाल चुके हैं, ए की और बी की। अब हम दोनों को देखेंगे कि दोनों मिलकर अलग अलग करते हैं तो इतना कार्य करते हैं, और दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी, इन दोनों का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/6 और प्लस के 1/12। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, 6 दूनी 12, 2 आएगा, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 1 आएगा तो 1 एकम 1 आ जाएगा, तो ऊपर 3 और बटे में 12। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ए और बी का, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य आ गया 1/4, और एक दिन का कार्य अगर ये 1/4 है तो कुल दिन कितने लगेंगे, 4। उल्टा हो जाएगा जैसे कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ देखिए, अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य 1/10 है तो वो कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। तो ए और बी मिलकर अगर किसी कार्य को 1/4 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 4 दिन में। तो कुल समय कितना लगेगा उनको, 4 दिन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके आधार पर। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अगर अकेला काम करता है तो 12 दिन में समाप्त करता है, और ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं।
अब की बार ए की अकेले की क्षमता दे दी और ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है। देखिए, ए की कार्य क्षमता 12 दिन है। कितने दिन हैं? 12 दिन हैं। तो ए का 1 दिन का कार्य बताइए आप लोग, जैसे कि हमने ऊपर सीखा था, तो 1/12। और ए प्लस बी दोनों का भी कार्य हमें दे दिया गया, दोनों अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में? 8 दिन में वो कार्य को समाप्त करते हैं। तो 1 दिन का कार्य कितना बनता है ए प्लस बी का? 1/8। ठीक है, अब हमें पता करना है कि बी अकेला करे। जैसे ए अकेला करेगा तो 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर करते हैं तो 8 दिन में, और बी अगर अकेला करे तो वो कितने दिन में करेगा। तो बड़ा आसान है, जब हमें ए प्लस बी का कार्य क्षमता पता है तो उसमें से ए को माइनस कर दें तो बी रह जाएगा, इसलिए बी की कार्य क्षमता निकल कर आएगी 1/8 में से -1/12। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, 8 3 24, 3 आएगा, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2 आएगा तो 2 एकम 2, 1/24। बी की 1 दिन की कार्यक्षमता आ गई। अब आपको पता है, अगर हमें पता करना है कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, बी को लगा समय कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 दिन का कार्य 1/24 है, तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 24 दिन में। आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बड़ा आसान था और ये भी आपके सामने आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब की बार व्यक्ति 3 आ गए हैं, पहले व्यक्ति 2 थे, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। पहले हम लिख लेते हैं किसके कितने दिन लग रहे हैं। ए को लग रहे हैं 10 दिन, बी को लग रहे हैं 15 दिन और सी को लग रहे हैं 18 दिन। तीनों के अलग अलग कार्यक्षमता है, तो 1 दिन का कार्य हमें निकालना है। तो ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/10। बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/15। और सी का 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/18। तीनों का 1-1 दिन का कार्य हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता करना है तीनों मिलकर कितने दिन के कार्य को करेंगे। तो पहले तीनों का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। वो आपको पता है कैसे निकलता है, तीनों को प्लस करके। ए प्लस बी प्लस सी का कौन सा 1 दिन का कार्य हमें निकालना है, तो उसके लिए 1/10, 1/15 और 1/18। अब हम इन तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 10, 15 और 18। आपको पता है एलसीएम के लिए हम शुरुआत 2 से करते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से हम करें और फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 थे 15, 15 थे 45, दूनी 90। तो एलसीएम क्या इतना आ गया? यहाँ पर 90 आ गया। आप सबको पता है एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होकर आता है ऊपर वाले से गुणा करता है। तो 10 9 90, तो 9 एकम 9 आ गया। 15 6 के 90, 6 आ गया, तो 6 एकम 6। फिर 18 5 90, 5 आ गया, तो 5 एकम 5। जब हम इन्हें प्लस करेंगे 9 से 15 5, 20/90। 0 से 0 कट जाएगा और आपके पास 2/9। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य 2/9। तो इसका मतलब है तीनों को मिलकर कुल समय क्या लगेगा? उल्टा हो जाता है, आपको सभी को पता है। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो कुल लगा समय क्या आ जाएगा? 9/2। और 9/2 का मतलब आप लोग समझते हो कितना? 4.5 घंटे, या घंटे नहीं सॉरी दिन। ठीक है, ये आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है।
ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले अब की बार क्या है कि हमें सीधे सीधे ये नहीं कहा गया कि ए की कार्य क्षमता क्या है और बी की क्या है। हमें दिया गया ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए जो है 2/5 भाग करता है काम कितने दिन में, 12 दिन में। और बी की कार्य क्षमता हमें दी गई है, बी कितना 3/4 भाग, बी कितना 3/4 भाग समाप्त करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। क्योंकि हमें जो कार्य क्षमता मिलती थी वो ये मिलती थी कि पूरा कार्य कितने दिन में करता है। अब ये तो 2/5 भाग है और कार्य हमेशा याद रखना एक होता है। कार्य को हमेशा क्या माना जाता है, एक, यानी कि पूरा कार्य है। पूरा कार्य मतलब एक कार्य। 2/5 भाग बराबर 12 दिन, तो हमें तो एक भाग निकालना है। एक भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा कार्य। तो उसके लिए ये 2/5 जब बराबर से इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है और गुणा में 12, 2 6 12, 5 6 30। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो है वो कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ऐसे दोस्तों हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 3/4 भाग 15 दिन में करता है बी, तो एक भाग का अर्थ फिर से वही क्या, पूरा कार्य। पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 4/3, ये रेसिप्रोकल हो गया और गुणा में 15, 3 पंजे 15 और 5 चौके 20। तो दोस्तों इसको कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। अब हमें जानकारी मिल चुकी है कि ए को 30 दिन और बी को 20 दिन का समय लगता है किसी कार्य को पूरा करने में। अब हमें निकालना था ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं। बाकी की वही पहले क्वेश्चन की तरह से ए का 1 दिन का कार्य 1/30, बी का 1 दिन का कार्य 1/20 और दोनों को प्लस करें तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य। तो एलसीएम हमने लिया 60, 30 दूनी 60 तो 2 और 20 3 60 तो 3, 5/60। कटिंग हमने की तो 12, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, 1/12 का उल्टा 12 दिन। इस तरह से हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग इस बात से परेशान मत होना कि हमें ये लेंथी मेथड करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेसिक कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है और ज़्यादा देर भी नहीं लगने वाली है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं उनको इससे बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि कितनी फास्ट इसी मेथड से कितनी फास्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इन्हीं आधार पर जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसके आधार पर उनके जैसे कुछ मैं टास्क, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जो आपने ट्राई करने हैं। और जिस किसी भी बच्चे से, किसी भी मित्र से अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे या नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इससे आगे आप लोग टास्क के क्वेश्चन देखिए।